हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। नाजरीन हिंदुस्तान, खुश आमदीद, इस्तकबाल, आपका स्वागत है। 12 रबीउल अव्वल यानी 28 सितंबर को पैगंबर आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत है। आप सब जानते हैं पूरी दुनिया में ईद मिलादुन नबी इंतहाई तश्को एहतशाम से मनाया जाता है। बिलखुसूस मुंबई में खिलाफत हाउस के ज़ेर क़यादत ईद मिलादुन नबी का जुलूस आन बान और रवायती शान से निकाला जाता है। पूरे शहर के मुसलमान इश्क नबी में सरशार जुलूस में शिरकत करते हैं। मालूम हो कि प्रॉफिट फॉर ऑल, मोहम्मद सब के लिए, इस उन्वान से इस्लाम जिमखाना के सदर साबिक रुकन असम्बली यूसुफ अबरानी की सरबराही में सईद खान, आमिर इदरीसी, निजामुद्दीन राइन, कासिम इमाम, एडवोकेट मुबीन सोलकर व दीगर मुअज़्ज़िज़ीन शहर ने आज इस्लाम जिमखाना में मोहम्मद सब के लिए के 12 रोज़ा प्रोग्राम में प्रोमिनेंट मीडिया पर्सनालिटीज और सीनियर जर्नलिस्टों को अपने प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट से आगाह किया। में आपकी क़यादत में क्या प्रोग्राम होने जा रहे हैं? देखिए, हम लोग ने 12 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक 12 प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए हैं। ये सब प्रोग्राम्स भाईचारे के हैं, प्यार मोहब्बत बांटने के हैं, चैरिटी करने के प्रोग्राम है, लोगों से मिलना है और इस्लाम के ताल्लुक से और प्रॉफिट के ताल्लुक से जो नाराज़गी, जो मिसगिविंग, जो गलत फहमी, उसको दूर करना है। और हमारे हिंदू भाई हैं, हमारे क्रिश्चियन भाई हैं, बाकी हमारे लोग हैं, दलित भाई हैं, उन तक पहुंचना है प्यार का मैसेज लेकर कि हमारे मज़हब के ताल्लुक से जो भी नाराज़गी आपको है, जो भी गलत फहमी है, उसको दूर करना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो हम प्यार का हाथ बढ़ा रहे हैं उनकी तरफ और उनसे कहते हैं कि आप भी हमसे प्यार कीजिए, हम साथ में काम करेंगे, क्योंकि इस देश को आज़ाद करने में, इस देश की तरक्की में सब कौम का साथ है, सबको अपने। लेकिन आज वो माहौल बन रहा है हिंदुस्तान भर में, जो नफ़रत का माहौल, जो गुस्से का माहौल, उसको कम करने की हमारी कोशिश है। और ख़ास करके हमने हमारे प्रॉफिट के पैदाइश के दिन को चुना है, इसलिए हम लोग ने ये कैंपेन शुरू किया है। सर, आज इस सभा का आपका मकसद क्या रहा? यही हमारे जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं, हमारे सिख भाई हैं, दलित भाई हैं, उनको बुलाया जाए, उनसे बात की जाए और प्यार का हाथ बढ़ाया जाए, उनको हमारे करीब लाया जाए और उनको यकीन दिलाया कि हम लोग आपके साथ में हैं। हम लोग दोनों कौमें हैं, जो हमारे हिंदू भाई, हमारे मुस्लिम भाई हैं, हम लोग ने देश को आज़ाद साथ में किया है, देश की तरक्की हमने साथ में की है और हमको भी देश से उतना ही प्यार जितना आपको प्यार है। हम चाहते हैं कि साथ में काम करें, कोई नाराज़गी ना रहे, कोई गुस्सा ना रहे और कोई गलतफहमी मज़हब के ताल्लुक से ना रहे। पिछले साल आपने ये प्रोग्राम शुरू किया था, तो पिछले साल के मुकाबले में इस साल यानी क्या उसमें आपको ऐसा प्रोग्रेस लगा है? देखिए, पिछले साल 12 प्रोग्राम्स हुए थे, इस बार ही 12 प्रोग्राम्स हो रहे हैं, लेकिन इस बार का प्रोग्राम थोड़े बड़े लेवल पे हो रहे हैं। जैसा हमने पिछले साल 1000 आदमी को हेल्प की थी, इस बार हम लोग 10,000 आदमी को हेल्प करेंगे। पिछले साल हमारे स्कूल कॉलेज पहुंचे थे हम लोग, अभी इस बार ज़्यादा स्कूल कॉलेज पहुंचेंगे। पिछले साल हमने हमारी बीएमसी के वर्कर्स है, लेबर्स है, जो हमारे सफाई कामगार हैं, उनको दावत नहीं दी थी, इस बार उनको दावत दे खाना खिला रहे हैं। हर मुसलमान अपने घर में 2 हिंदू 3 हिंदू को बुला के दावत देगा, खाना खिलाएगा, उससे प्यार मोहब्बत की बातें करेगा और जो भी गुस्सा है उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेगा। ये हमारा दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और इंशाल्लाह सेकंड ईयर है, अल्लाह ने चाहा तो ये आगे भी बढ़ेगा और आगे हम लोग इस देश में बहुत प्यार मोहब्बत से रहेंगे और कोई डर का माहौल, खौफ का माहौल नहीं रहेगा। खास मैसेज आप दे रहे थे कि रसूल अकरम के हदीस के ज़रिए से? देखिए, हमारे प्रॉफिट की बहुत सारी हदीसें ऐसी हैं जिसको हमारा हिंदू भाई या नॉन मुस्लिम भाई सुनेगा तो उसके दिल में मोहब्बत पैदा होगी, उसके दिल में जो नाराज़गी वो दूर होगी, जो गुस्सा है वो कम होगा और वो भी अप्रिशिएट करेगा और उससे हम लोग के में आपस में जो तनाव है वो ख़त्म होगा। वो ऐसी बहुत सारी हदीस हम लोग पूरे बम्बई शहर में लगाने वाले हैं जिनको पढ़कर बड़ा अच्छा माहौल पैदा होगा। उसी के साथ ये तो हो गया कि मतलब मैसेज देना, अमली तौर पर आप क्या उम्मीद करते हैं कि जो कौम के लोग हैं अमल? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे लास्ट ईयर कैंपेन बड़ा कामयाब रहा। हमारे बहुत सारे हिंदू भाई ने ये तक कहा कि आप लोगों ने बहुत देर कर दी, इतने साल हमको बुलाया नहीं, हमसे बात नहीं की, आपकी मस्जिद नहीं देखी हमने पहली बार मस्जिद देखी। तो जो हमारे जहन में गलतफहमी थी वो दूर हो गई कि मस्जिद तो बहुत पाक जगह है, आपका मस्जिद बहुत पाक जगह है और यहाँ अच्छे काम होते हैं। तो जो भी अफवाह है,
जो गलतफहमियाँ हैं वो काफ़ी हद तक दूर हुई। तो इस कैंपेन को हमने और बढ़ा दिया है। इस बार 4-5 मस्जिद में हमारे हिंदू भाई जाएंगे, वहाँ देखेंगे कि नमाज़ किस तरह होती है, मुसलमान किस तरह आके इबादत करता है। तो उसके दिल में जो भी मतलब अफवाह के ज़रिए कोई बात उसके जहन में पहुँच गई है तो दूर करने में हम लोग कामयाब रहेंगे। दुबई शहर में उस सर्वे में हमने गैर मुस्लिम तलबा, BMC ऑफिसर्स, मंत्रालय के ऑफिसर्स, टीचर्स, इनसे ये पूछा कि क्या आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में कुछ जानते हैं क्या। तो मैक्सिमम लोगों ने ये कहा कि हाँ, वो मुसलमानों के कुछ बड़े थे या उनके धर्मगुरु थे। उसके अलावा हमने उनसे पूछने की कोशिश की कि आप मज़ीद कुछ जानते हैं, तो पता चला कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो हम सब ने मिलकर ये सोचा कि क्यों ना हम ईद मिलादुन नबी की निस्बत से कोई और दिनों में आप नबी की सीरत बयान करें तो ये मुश्किल अमल है कि आप क्यों बोल रहे हैं, लेकिन ईद मिलादुन नबी पूरी दुनिया अब जानती है कि मुसलमान उस दिन पैगम्बर इस्लाम की पैदाइश का जश्न मनाता है। तो हमने इस मौके को गनीमत जाना और ये प्लान बनाया कि हम लोग 12 रोज़ा प्रोग्राम करेंगे और हमारा मकसद बिलखुसूस गैर मुस्लिम अवाम यानी तलबा हों, ऑफिसर्स हों, सफाई कर्मचारी हों, आम गैर मुस्लिम हमारा भाई हो, उसके सामने हम ये बताएं कि हम अपने मोहम्मद प्रॉफिट को क्यों चाहते हैं, क्यों मानते हैं और उनकी तालीमात क्या थी। इस पूरे प्रोग्राम में जो चीज़ हमने पिछले बार सीखी वो सबसे इम्पॉर्टेंट ये थी और जो आज भी हम लोग को इंस्पायर करती है कि किसी भी मुस्लिम को जब हमने ये नबी की तालीमात बताई तो हर मुस्लिम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद साहब कहता है, कोई भी मोहम्मद नहीं कहता। इतना रिस्पेक्ट उनके अंदर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पाया जाता है। हम जिस घर गए, जहाँ भी हमने कैंपेन की बातें की, हमारा हिंदू भाई हमको कोई कॉफ़ी पिला रहा था, कहीं चाय पिला रहा था, कहीं लड्डू खिला रहा था, हमको किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम सुनना नहीं चाहते। तो उस कैंपेन की वो ख़ास बात थी, उसी ने हमको इंस्पायर किया। इस साल हम लोग कर रहे हैं इस कैंपेन में, हम नातिया मुशायरा कर रहे हैं। पहली बार हिंदुस्तान में पिछली साल किया था कि सारे गैर मुस्लिम शौरा जो है आका और मौला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह कर रहे हैं, उनके लिए नाते पढ़ रहे हैं। हमने जो है वो गैर मुस्लिमों को मस्जिदें दिखाई, हमने सफाई कर्मचारियों को मस्जिद में बुला के खाना खिलाया, उसके अलावा टीचर्स के लिए प्रोग्राम्स किए। तो ये सारे प्रोग्राम से हमने ये बात समझी कि इस मुल्क में अभी भी अच्छे लोग अच्छी बातें सुनने तैयार हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के वाक़यात सुनकर और उनकी बातें जानकर यही सवाल हर गैर मुस्लिम ने हमसे किया कि तुम इतना देर से बोलने क्यों आए। इतने साल तक मुसलमानों की किसी जमात ने, किसी गुरोह ने, किसी तंजीम ने हमको मोहम्मद की जीवनी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो इसने हमको इंस्पायर किया है, इसलिए हमने इस बार ज़्यादा से ज़्यादा उलमाए कराम को बुलाया, डॉक्टर्स को बुलाया, प्रोफेसर्स को बुलाया, इंजीनियर्स को बुलाया कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ जहाँ कनेक्ट हो रहे हैं आप, ये वो शोबे हैं इंसानी समाज के जो जहाँ गैर मुस्लिमों से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। तो इस अपॉर्चुनिटी को, ईद मिलादुन नबी की अपॉर्चुनिटी को कैश करते हुए इस जुमले को कहना चाहिए, हम लोगों ने ये सारे प्रोग्राम तरतीब दिए हैं और ये मोहम्मद साहब का जन्मदिन है, इसलिए हम आपको बुला रहे हैं, ये बोल के लोगों को बुला रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। पिछला प्रोग्राम ग्रांड सक्सेस था, इस बार उससे ज़्यादा हमको अप्रिसिएशन मिल रहा है और इस प्रोग्राम की कामयाबी को देखते हुए ये प्रोग्राम अब लखनऊ जा चुका है, लखनऊ में ये प्रोग्राम किए जा रहे हैं, हैदराबाद जा चुका है, बेंगलोर जा चुका है और दिल्ली जा चुका है और छोटे छोटे शहरों में लोगों ने छोटे छोटे प्रोग्राम भी करना शुरू कर दिए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये एक बड़ी तहरीक बनेगी कि हम अपने आका का तारुफ अपने गैर मुस्लिम भाइयों तक पहुंचा सकेंगे। देर आयत दुरुस्त आयत के मज़दाक जो सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और यहाँ पर जो नफ़रत और गुस्से की राजनीति है, वो इस मुहिम का कुछ असर होगा उस पर? देखिए, ऐसा है कि जब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो एक छोटी सी चिड़िया पानी का एक कतरा ऊपर से डालती थी, तो बाकी चिड़िया लोगों ने कहा कि ये एक तेरे कतरे से क्या होगा। तो उसने कहा कि जब मेरा रब मुझसे पूछेगा कि इब्राहीम को आग में डाला गया था मेरे नेक बंदे को, तो तू क्या कर रही थी, तो उसने कहा मेरी सकत थी एक कतरा पानी डालने की। मैं मेरे रब के सामने तैयार होकर कह सकूँगी कि मैंने मेरी सकत का काम किया है। हम समझते हैं कि बहुत रिसेप्टिव मुल्क है हिंदुस्तान, अपने बड़े लोगों का आदर करता है, एहतराम करता है और अल्लाह के रसूल का भी बड़ा आदर और एहतराम है। इंशाअल्लाह ताला ग्रेजुअली जब ये तहरीक आगे बढ़ेगी हम इसके रिजल्ट्स इंशाअल्लाह देखेंगे।